जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में मरीजों और कर्मचारियों को आ रही समस्याओं को लेकर अब प्रशासन ने अपना रुख स्पष्ट किया है। अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति के अध्यक्ष अजय पांडे द्वारा उठाई गई शिकायतों पर मेडिकल अस्पताल के डीन डॉ नवनीत सक्सेना ने मीडिया से बात की। उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन, सुरक्षा गार्डों के व्यवहार और दवाओं की गुणवत्ता जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तार से जानकारी दी। जबलपुर के मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डीन डॉक्टर नवनीत सक्सेना ने स्पष्ट किया कि आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन कलेक्टर दर पर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि दर बढ़ती है तो उसका एरियर भी कर्मचारियों को समय पर भुगतान किया जाता है। वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती की खबरों को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। सुरक्षा गार्डों द्वारा मरीजों और उनके परिजनों के साथ किए जा रहे कथित दुर्व्यवहार पर डीन ने कहा कि कभी कभी भीड़ को नियंत्रित करने के दौरान गर्मागर्मी हो सकती है, लेकिन वे इसके लिए सुरक्षा प्रबंधकों को बुलाकर सख्त निर्देश देंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि अस्पताल में आने वाला हर व्यक्ति पीड़ित और गरीब होता है, जिनके साथ संवेदनशीलता से पेश आना जरूरी है। कल शाम को अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति के प्रतिनिधिमंडल ने अवकाश के दिन कैजुअल्टी का निरीक्षण किया। वहाँ पर व्यवस्थाएं देखी। वहाँ पर डॉक्टर, नर्स सभी चुस्त दुरुस्त, क्योंकि मरणासन्न अवस्था में पहुँचता है आदमी तभी वहाँ कैजुअल्टी जाता है। तो कैजुअल्टी में सभी मुस्तैद थे, सभी डॉक्टर बढ़िया सेवा दे रहे थे। कुछ वहाँ के जो सुरक्षा सैनिक जिनके बारे में मैंने इंगित किया कि वो थोड़ा सा अपना रुतबा दिखा रहे थे, क्यों आए, कैसे आए, क्यों मिलना है, क्योंकि सीएमओ रहता है, डीन साहब तो यहाँ बैठते हैं, सुप्रिटेंडेंट भी यहाँ बैठते, छुट्टी का दिन था। तो उनसे मैंने चर्चा की। एक सीएमओ ने जरूर अपना कुछ भी परिचय नहीं दिया, एक ने तो बढ़िया 1-1.5 घंटा तक काम किया। कोई बरकड़े जी थे, बढ़िया आदमी थे, मगर एक दूसरे थे वो भगते रहे कि मैं कुछ ऐसा ना पूछ लूँ। आज मैंने पुनः कल रात में बात की। आज उन्होंने बोला, डीन साहब ने, डॉक्टर नवनीत सक्सेना जो आई विभाग के भी एचओडी रहे, दूसरी बार डीन बने हैं, बहुत ही सहृदय व्यक्ति हैं और अभी भी वो कई काम कर रहे हैं। डीन का भी कर रहे हैं, सुप्रिटेंडेंट का भी कर रहे हैं, वो ऑपरेशन भी करते हैं वो, और उसके साथ साथ वो प्रशासन भी चलाते हैं। आज हमने यहाँ पर मरीजों की उचित इलाज हो, जो यहाँ पर जांच उल्टी सीधी प्राइवेट लिख देते हैं संस्थानों में करने की, उसको बंद किया जाए। गवर्नमेंट से हम मांग करेंगे कि यहाँ पर सभी प्रकार की मशीनें उपलब्ध हों, क्योंकि भारत का ये पहला मेडिकल कॉलेज है जिसकी अधोसंरचना हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने किया था। इसका वो शिलान्यास और अनावरण किया था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने, ऐसे मेडिकल कॉलेज में जहाँ पर यहाँ पर 1000 से ज़्यादा, अब तो 1500 बेड हो गए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि यहाँ पर सुपर स्पेशलिटी भी बन गया, पीछे कैंसर का अलग बन गया। तो मैं चाहूँगा कि जबलपुर संस्कार धानी है और यहाँ पर 4 यूनिवर्सिटी है, उसमें एक यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज की यूनिवर्सिटी है जो डॉक्टरों को स्नातकोत्तर की वो देती है डिग्री। तो यहाँ की व्यवस्था और दुरुस्त करें, इसका मैंने आग्रह किया। और यहाँ पर चाहे वो आयुष्मान वाला हो या जो फ्री की दवाई मिल रही हो, वो सभी को मिले। यहाँ गांव देहात से जो लोग आते हैं अनपढ़ लोग, उनसे चौथ वसूली करने वालों से सतर्क रहें। ये हमने यहाँ पर आज अजय पांडे जी अखिल भारतीय मानवाधिकार समिति के अध्यक्ष हमसे आज मिलने आए थे। तो कुछ इन्होंने समस्याएं जो कर्मचारियों के संबंध में, डॉक्टर के संबंध में काफ़ी चीज़ें, और आउटसोर्स कर्मचारी के संबंध में काफ़ी चीज़ें हमसे समस्या उठाई हैं। उनका जो मेन कारण था कि यहाँ पर ऐसा कंप्लेंट ऐसी मिली थी कि आउटसोर्स कर्मचारियों को पैसा कम मिल रहा है। तो आउटसोर्स जो कंपनी है जिससे करती है, जो हमको सप्लाई करती है, उनको हम कलेक्टर दर से हमेशा उसको पैसा दिया जाता है और समय समय पर जो कलेक्टर दर बढ़ जाते हैं वो भी उनको एरियर के उसमें दिया जाता है, पुराने उसमें। तो जहाँ तक मेरी नॉलेज में है कि जो कलेक्टर दर से ही हम उनको वो दे रहे हैं, वेतन देते हैं। और एक समस्या और उठाई थी कि थोड़ा सा जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वो कभी कभी मिसबिहेव कर देते हैं। तो हो सकता है कभी कभी हाथापाई में तो जैसा मुझे अभी पांडे जी ने बताया, कुछ गार्ड थोड़ा सा कभी मिसबिहेव कर देते हैं। तो मैं मानता हूँ कि हो सकता है कभी कभी गर्मा गर्मी में इधर से उधर होके हो सकता है कि उनका भी काम
रोकना ही है, रोकने में हाथापाई कभी हो सकती है। फिर भी मैंने जो हाइट्स के मैनेजर हैं उनको बुला के उन पे थोड़ा सा नियंत्रण रखने की कोशिश करूँगा, उनको बताऊँगा कि आप जो है वो इस तरीके से ना करें, क्योंकि सब मरीज़ हैं, गरीब लोग आते हैं यहाँ पर और सब बेचारे मानवता से मतलब पीड़ित लोग हैं, तो उसके हिसाब से आते हैं, तो हमें एक अलग तरीके से उनको देखना चाहिए।